मेम साहब, मैं अपने घर से आलू के पराठे लाई हूँ, आप मेरे साथ खाएंगी? अबे ओ 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की कि हम तेरे घर का खाना खाएंगे? इसमें औकात की क्या बात है मेम साहब, मैं जब भी घर से कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ ना तो सबसे यहाँ पूछती हूँ, तो आप जा रही थी तो सोचा एक बार आपसे भी पूछ लूँ। अपने घर का ये घटिया खाना ना अपने पास रख। और तूने क्या ख्वाब देख लिए कि हम तेरे साथ बैठ के खाना खाएंगे? अरे हम ना तुम जैसे के घरों का पानी तक ना पिए और खाना खाने की बात कर रही है तू। अपनी औकात मत भूल, चौकीदार है ना, चौकीदार की तरह रहे। मेम साहब, आप खाने को घटिया क्यों कह रही हैं? खाना तो खाना होता है ना, इंसान दिन रात मेहनत करता है इस खाने के लिए, तो प्लीज आप इसे घटिया ना कहें। और आप मेरे घर का खाना इसलिए नहीं खा रही ना क्योंकि मैं गरीब हूँ। हाँ, तू गरीब है इसीलिए हम तेरे घर का खाना नहीं खाएंगे। अरे हम तुम जैसे गरीबों के घर का खाना खाने लगे तो हमारी क्या औकात रह जाएगी? भूल मत कि तू एक चौकीदार है और मैं तेरी मैनेजर। अरे जिस चेयर पे हम बैठते हैं ना उस पे बैठने की ना तुम जैसों की औकात नहीं है। और तू क्या कह रही है कि हम तेरे साथ खाना खाएं? मेम साहब, आपको पता है मैं इतने सालों से यहाँ नौकरी कर रही हूँ, लेकिन ना ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मेरे खाने को खाने से मना किया है। आपको पता है जो आपसे पहले मैनेजर था ना वो भी मेरे साथ खाना खा लेता था, यहाँ तक कि इस ऑफिस के जो बॉस हैं उन्होंने भी कभी मना नहीं किया इस खाने के लिए। आपको पता है इस कंपनी में ना कोई भी अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करता, सब बराबर सी रहते हैं। और आप हैं कि अब आप यहाँ आकर अमीर और गरीब का भेदभाव कर रही हैं। इससे पहले जो भी मैनेजर था या जो भी थी मुझे उससे मैटर नहीं करता। मैं यहाँ पर हूँ ना और मैं इंसान की औकात ना उसको अच्छे से दिखा के रखती हूँ। और आगे से तूने मुझसे खाने के लिए पूछा ना तो इस बार सीधा नौकरी से बाहर करूंगी, समझी? सॉरी मेम साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से कभी भी आपसे खाने के बारे में नहीं पूछूंगी। चल चली उठ कर। जी मेम साहब। बड़ी आई बराबरी करने वाली। दिया रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साहब आप यहीं खड़े थे? हाँ मैं यहीं था और सुन रहा था तुम दोनों की बातें, और उसे पता नहीं चला कि मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा ही हुआ कि उसे पता नहीं चला, अगर पता चल जाता तो उसकी असलियत आज मेरे सामने नहीं आती। खैर, तो मुझे एक बात बताओ कि आखिर ऐसी भी क्या बात है कि वो तुमसे इस तरह से पेश आ रही थी? साहब आप ही बताइए ना, मेरी क्या गलती है? आपको तो पता है ना इस ऑफिस में मैं जब भी कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ हमेशा सबसे पूछती हूँ। आज मैडम से पूछा तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया। आज से पहले कभी किसी ने मुझे ऐसे मना नहीं किया। शायद मैं गरीब हूँ इसलिए मैडम को अच्छा नहीं लगा कि मैंने उनसे अपना खाना पूछा, और वो सही कह रही थी। मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि मैं आप जैसे अमीरों के साथ बैठ के खाना खा सकूं। बात गरीबी की नहीं है, बात है सोच की। मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। ये कंपनी शुरू करने से पहले अच्छे हालात नहीं हुआ करते थे हमारा, गरीब फैमिली से आता हूँ मैं भी। इनफैक्ट ऐसे भी दिन गुजरे हैं जब खाली पेट सोया हूँ मैं। इसीलिए जब ये कंपनी खोली उसके बाद इस कंपनी में एम्प्लॉयज आए तो मैंने कंपनी में ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश करी कि कोई भी किसी को परेशान ना करे आर्थिक स्थिति को लेके। हर किसी में समानता हो, चाहे फिर कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर कंपनी का मैनेजर, सब एक दूसरे के दुख दर्द को समझे। लेकिन मेरा इतना कुछ करने के बावजूद भी, तुम लोगों को समय समय पर समझाने के बावजूद भी दीप्सी का इस तरह का बर्ताव कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर ये कंपनी में और ज्यादा दिनों तक रही तो शायद कंपनी को नुकसान होगा, और मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज रहें जो हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाए। इसलिए दीप्सी को मैं कंपनी से निकालूंगा। और सुनो, तुम कभी भी अपने दिमाग में इस सोच को मत लाना कि तुम यहाँ पे गरीब हो तो तुम्हारे साथ भेदभाव होगा। यहाँ पे सब बराबर हैं और सब बराबर रहेंगे, ठीक है? पर साहब, हर कोई आपके जैसा नेक इंसान नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अमीर और गरीब का भेदभाव करते हैं। अब आप देखिए ना, मैडम ने तो मुझे इतना सब सुना दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूँ। मैंने तुम्हें बताया तो सही अभी कि बात अमीरी गरीबी की नहीं है, बात है सोच की। अगर इंसान की सोच अच्छी होती है तो वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, सबको साथ लेके चलता है। लेकिन इसके विपरीत अगर इंसान की सोच बेकार होती है तो फिर वो भेदभाव करना शुरू कर देता है। तुम अभी एक काम करो, कैंटीन में जाओ और आराम से बैठ के खाना खाओ। हमारा लंच का टाइम हो गया, ठीक है? जी साहब, धन्यवाद। अच्छा दिया, आज क्या लाई हो तुम लंच में? सर, राजमा चावल। अरे वाह, राजमा चावल। राजमा चावल तो मेरे फेवरेट हैं। तुम्हें पता दिया, कल का खाना भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा था। तुम ऐसे ही मेरे लिए रोज़ खाना लाया करो, मेरे को तुम्हारे घर का खाना बहुत अच्छा लगता है।
थैंक यू सो मच सर। सर आप ये क्या कर रहे हैं? ये 2 कौड़ी की चौकीदार है, आप इसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। सर अपनी रेपुटेशन का ख्याल है या नहीं आपको? अरे आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। दीप्ति ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये क्या तरीका है किससे बात करने का? ये चौकीदार है तो क्या हो गया, है तो हमारी कंपनी की एम्प्लॉय ना। और मैंने अपनी कंपनी के किसी एम्प्लॉय में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे कंपनी का मैनेजर हो या फिर कंपनी की चौकीदार, मेरे लिए सब बराबर है। और वैसे भी खाना है ये, इसके घर का खाना। घर का खाना बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। मैं तो खुद अपने घर वालों से दूर रहता हूँ यहाँ दूसरे शहर में, इसलिए मैं अपने घर के खाने को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। इसके घर का जब खाना खाता हूँ तो मेरे को खुद के घर के खाने की याद आती है, इसलिए इसके घर का खाना खा रहा हूँ मैं। सर आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं और आप दोनों के स्टैंडर्ड में कितना डिफरेंस है, कम से कम वो तो दिखना चाहिए ना। क्या डिफरेंसेस की बात कर रही हो तुम? मैंने क्या कोई भेदभाव किया तुम लोगों में कभी? मैं तो हमेशा तुम लोगों को यही चीज सिखाता रहता हूँ कि ऐसे भेदभाव मत किया करो। अच्छा थोड़ी ना होता है ऐसे भेदभाव करना। देखो मेरे सामने ना ये ऐसी बातें किया मत करो तुम, मेरे को अच्छा नहीं लगता है अगर तुम ऐसी बातें करती हो तो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अगर ये लंच करना है तो कर लो हमारे साथ में, अगर नहीं करना है ना तो जाओ यहाँ से। मैं तो दिया के घर का खाना खाऊंगा, तुम्हें प्रॉब्लम है तो जाओ यहाँ से। हाँ सर ठीक है ना, जब आपको प्रॉब्लम नहीं है खाना खाने में दिया के साथ तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी दिया के घर का खाना तो मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा मतलब अब तुम्हें भी दिया के घर का खाना अच्छा लग रहा है। तुम एक्टिंग करने की कोशिश अच्छी कर रही हो, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग बहुत बेकार है, मत किया करो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें दिया के घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, तुम यहाँ पे सिर्फ ड्रामेबाजी करने की कोशिश कर रही हो। अभी तक तुम दिया के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही थी और अब तुम्हें दिया के घर का खाना अच्छा लगता है। क्या है ये, कभी कुछ और कभी कुछ बोलती हो तुम तो। सर जरूर आपको इस चौकीदार ने कुछ कहा होगा। अरे ये तो मुझसे जलती है, मेरी पोस्ट से जलती है, क्योंकि मैं मैनेजर हूँ ना, और ये 2 कौड़ी की चौकीदार है यहाँ पर। सर आप इसकी बातों पे कहाँ यकीन कर रहे हैं? मैंने कहा ना मेरे को उसके घर का खाना अच्छा लगता है। उससे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दिया ने मुझे कुछ नहीं बोला है, अपने कानों से सुना है मैंने किस तरह तुम दिया के साथ पेश आ रही थी। उस वक्त मैंने ठान लिया था कि तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। अरे तुम्हें तमीज नहीं है कि सामने वाले इंसान के साथ कैसे बात की जाती है? कंपनी की मैनेजर हो इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी के और एम्प्लॉयज को तुम कुछ समझोगी ही नहीं। तुम्हें कंपनी के हर एम्प्लॉय की इज्जत करनी होगी। अगर कंपनी के हर एम्प्लॉय की इज्जत नहीं कर सकती हो ना तो ठीक है, ये कंपनी तुम्हारे लिए है ही नहीं। ये कंपनी अच्छे लोगों के लिए है, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं जो आपस में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय आपस में डिफरेंसेस क्रिएट करे, क्योंकि कंपनी के वर्क एनवायरनमेंट को खराब करता है। पर सर आप इसकी साइड ले रहे हैं। अरे ये मामूली सी चौकीदार है इस कंपनी में और मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। आप मेरी साइड लेने की जगह आप इसकी साइड ले रहे हैं। बकवास बंद करो अपनी तुम, हाँ लूंगा मैं इसकी साइड। एक तो गलती करती हो, ऊपर से बहस पे बहस करे जा रही हो। हैव सम मैनर्स। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। मेरी बात सुनो, कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी सर, और सॉरी दिया, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। गुड, ऐसे ही तमीज में रहा करो। अगर ऐसे तमीज में रहोगी तो फायदे में रहोगी, अदरवाइज मेरे को मिनट नहीं लगेगा मैं इस कंपनी से बाहर निकालने में। अब जाओ और अपना लंच कर लो। दिया, आगे से भी अगर ये कभी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना तुम, ठीक है? जी सर, थैंक यू। चलो लंच करते हैं।